नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं झारखंड के कोडरमा प्रखंड के कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड के कांकरचोली पंचायत के मुखिया राजकुमार यादव के यहाँ, और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं ग्राम पंचायत कांकरचोली का मुखिया हूँ। प्रखंड हमारा जयनगर और जिला कोडरमा झारखंड से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माधित शौचालय की संख्या सर कितनी होगी लगभग? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत में लगभग 40% हमारे यहाँ निर्मित हो चुके हैं। अभी भी लगभग 50% से ऊपर बनना है, अभी तक बना नहीं है। और कुछ लोग जो सामर्थ्य है वो कुछ आगे के सरकार। आपके पंचायत में सब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है या नहीं? शुद्ध पेयजल की कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जो पुराने चापाकल है और कुआं है, बस एक माध्यम है। आपके कार्यकाल में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या सर कितनी है? हमारे कार्यकाल में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ है, आया ही नहीं है, सैंक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए बना नहीं है। अबू आवास सर आपको कितना मिला था? अबू आवास का अभी फॉर्म भराया जा रहा है। लगभग 400 के आसपास में हमारे पंचायत से फॉर्म भरे गए हैं। सरकार जब सैंक्शन करेगी फिर बनाया जाएगा, गरीबों का परिवार को मिलेगा आवास। अम्बेडकर का सर कितना कार्य हुआ है? हमारे कार्यकाल में मात्र 2 अम्बेडकर आवास मिला है जो निर्माणाधीन है। एक लिंटर और एक छत तक काम हो चुका है। पंचायत आपके पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशु से समस्या कितनी प्रतिशत है सर? 100% है, क्योंकि आवारा पशु हमारे यहाँ है। कोई व्यवस्था नहीं है आवारा पशुओं को रोकने का, और इसके लिए खेती पर भी दुष्प्रभाव पूरा बर्बाद का सामना करना पड़ेगा। जी जी। ग्राम पंचायत में राशन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं? नहीं, हमारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली दुकानदार लोग जो है ठीक ठाक है, और कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती है तो हम लोग इसको मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छी सिस्टम से चल रही है। ग्राम सभा में विद्युतीकरण की व्यवस्था कैसी है सर? 90% कंप्लीट है, 10% है जहाँ नए घर बन रहे हैं वहाँ पर 10% बचे। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थी की संख्या कितनी है सर? लाभार्थी हमको लग रहा है कि लगभग 40% के आसपास बने हुए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और बाकी लोग फॉर्म वगैरह भी फिलअप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 40 से 50% के बीच में अभी वंचित है। कुछ सामर्थ्य लोग 10% तो पहले से ले चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के अंदर लाभार्थी किसानों की संख्या सर कितनी है? लगभग 500 के आसपास में हमारे यहाँ जो है किसान निधि सम्मान योजना का लाभ किसान। वंचित कितना होगा लोग सर? वंचित भी हमको लग रहा है कि 100-150 परिवार होंगे, किसान होंगे। आपके पंचायत में सर कहीं जल जमाव की स्थिति बनती है या नहीं? जल जमाव की स्थिति बनती है, और उसका निष्पादन के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। सरकारों से कोई उपलब्धि आपके इस पर कदम न उठाया जा रहा है? नहीं, सरकार का भी गतिविधि उस पर नहीं है। और जब उस तरह का हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था में जो सब फंड से मिल जाता है, हम लोग उसके लिए ग्राम पंचायत में बुढ़ा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या सर कितनी होगी? 500। इनका 500 के आसपास में होगा, जो कि परसेंटेज में यदि हम कहें तो 95% प्लस हो चुका है। कुछ ही लोग बचे होंगे या तो नहीं के बराबर है, या जो 60 साल पूरा हो रहे हैं, जैसे जैसे पूरा होते जा रहे हैं वही सब बचे रहे। बाकी हमको लग रहा है कि लगभग यहाँ पर पेंशनधारियों की जरा सा भी कोई शिकायत नहीं है। सारे पेंशनधारी जो अपनी रखते हैं, योग्यता रखते हैं। ग्राम पंचायत में पशु से लाभार्थियों की संख्या से 10 के आसपास में होंगे पशु से लाभार्थी लोग। वंचित कितना होगा लोग सर? वंचित तो हमारे यहाँ किसानों का ही पूरा पंचायत है, इसलिए वंचित की यदि बात करिएगा तो 90% से ऊपर के लोग आज के डेट में वंचित हैं। स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन की व्यवस्था हुई या नहीं सर? नहीं, स्वच्छता के अंतर्गत में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग टाइड फंड से प्रयास करेंगे कि डस्टबिन जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ डस्टबिन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। ग्राम पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किया गया काम, जैसे में नाली सर
नाली वगैरह का भी काम हुआ है। कुआं विशेष रूप से हम लोग हमारे पंचायत में, चूँकि नहीं पता है कि किसान बहुल पंचायत है हमारा, और यहाँ पर पेयजल कूप और सिंचाई कूप दोनों बहुत जो बहुत पुराने बने हुए थे, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि डैमेज अवस्था में थे और कभी भी वो धस सकता था कुआं। वैसे कुओं को हम लोगों ने लगभग 20 से 25 कुआं हम लोगों ने मरम्मत करवाया, पंचायत के फंड से मरम्मत करवाया और अभी बहुत बेहतर स्थिति में पेयजल की व्यवस्था का एकमात्र साधन भी हमारा कुआं है आज के दिन। इसलिए सौंदर्यीकरण में पीसीसी का भी हम लोगों ने काम किया, नाली का काम किया, पेवर ब्लॉक का हम लोगों ने काम किया और जो जनता से जो डिमांड्स आती है हम लोग उस पर जो फंड्स आता है उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं? हमारे ग्राम पंचायत में दो खेल का मैदान है, एक महुआ टाउन में है, एक करवन में। पुस्तकालय पुस्तकालय हमारे पंचायत क्षेत्र में नहीं है। ग्राम पंचायत में शमशान घाट की संख्या कितनी है सर? हमारे यहाँ शमशान घाट की संख्या 6। कब्रिस्तान की संख्या सर? 2 है कब्रिस्तान, एक बाउंड्री हो चुका है, विदाउट बाउंड्री का घेराबंदी एक का हो चुका है। घेराबंदी एक बचा हुआ। आपके ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं सर? हमारे यहाँ 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 5 संचालित हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। तो आंगनबाड़ी 5 में कितने का भवन निर्माण हो चुका है सर? भवन निर्माण 5 का हो चुका है, 2 बेहतर अवस्था में, 3 में मरम्मत की जरूरत है, फंड्स के अभाव में नहीं हो पा रहा। आपका पंचायत कितने वार्ड का है सर? हमारा पंचायत 9 वार्ड का है। तो आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता है 9, लेकिन इसमें 5 ही चल रहा है, तो क्या इससे मैनेजमेंट हो जाती है सब बच्चों लोगों का? देखिए अभी कुछ 2 गांव है हमारा जो 2 आंगनबाड़ी का जो है जरूरत है और एक और गांव है जो जहाँ पर नहीं है। तो 3 मुख्य रूप से जरूरत था कि 3 आंगनबाड़ी हो जाने से, चूंकि एक रेलवे लाइन पड़ता है जो एक गांव दोनों पार्ट में बटा हुआ है, एक गांव 2 पार्ट में बटा हुआ, रेलवे लाइन के इस पार, रेलवे लाइन के उस पार। अभी रेलवे की बाउंड्री हो रही है तो इधर के बच्चे उधर नहीं जा सकते, उधर के बच्चे इधर नहीं आ पाएंगे। इसलिए निहायत जरूरी है कि हमारा कम से कम 3 आंगनबाड़ी केंद्र हो जाने से जो आंगनबाड़ी में मिलने वाले बच्चों का जो है व्यवस्था और पोषाहार वगैरह की जो सुविधा मिल पाए। अभी दिक्कत आने वाले समय में और भी दिक्कत बढ़ेगी। आप इसीलिए अपने प्रखंड के सीडीपीओ से क्यों नहीं बात करते हैं सर? सीडीपीओ से बात हुई है, उसका टारगेट अभी नहीं है। जब टारगेट आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा आश्वासन सीडीपीओ के माध्यम से मिला। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए पौधे का जमीनी में 10 एकड़ से ऊपर लगभग जमीन में हमारे यहाँ जो है हरित क्रांति का जो है लग चुका है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। व्यवस्था यदि बढ़िया रहे तो हमारा पंचायत इस मामले में बेहतर करेगा और पंचायत एकदम हरियाली करेगा। अमृत सरोवर में कितना कार्य हुआ है सर? अमृत सरोवर का एक तालाब का काम हमारे पंचायत में हुआ है, ग्राम पहाड़पुर में, और बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया गया है। और उसके खंड के ऊपर चारों तरफ जो है हम लोग पौधा भी लगवाने का काम किया। उस पर कितना पौधा लगा है सर? लगभग 1000 के आसपास में पौधा हम लोग खंड के ऊपर में लगवाए हैं मनरेगा योजना के तहत। आपके पंचायत में स्वरूप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है, और उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ हमारे पंचायत में जाने का आज के डेट में एक भी रास्ता भी नहीं, क्योंकि रेलवे की बाउंड्री हो चुकी है, मात्र एक रास्ता था जो घेरा जा चुका है, टापू बन चुका है हमारा पंचायत। और सरकार से बार बार हम लोग अपील किए हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे कोडरमा विगत 4 दिसंबर को, तो हम लोग वहाँ पर भी अपनी बात को रखे हैं, प्रमुख मैडम जो है उनके माध्यम से भी रखा गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या रास्ता निकलता है। चूंकि टापू बन गया है तो हमारे पंचायत के लोग न तो अपने पंचायत भवन जा पा रहे हैं, बाकी 5-6 गांव हमारे पंचायत में, तो 5 गांव के लोग उस पंचायत में जा पाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और हमारे पंचायत मुख्यालय कगरचौली के लोग को भी दूसरे गाँव में और प्रखंड मुख्यालय आने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से और जिला प्रशासन से हम लोग बार बार दरख्वास्त करते हैं, जब भी जिला बोर्ड की
बैठक होती है या तो दिशा की बैठक होती है, तो हम लोग अपना जो है दुखड़ा लेकर के जाते थे पंचायत में, परंतु अभी तक जो है इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई, जो बहुत दुखद है और हमारे पंचायत के वासियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का अभी सब बना हुआ है। मनरेगा के तहत सब कितना कार्य हुआ है? मनरेगा के तहत में अभी हमारा लगभग 200 से ऊपर की योजनाएं हमारे पंचायत क्षेत्र में चल रही है जी, जिसमें आपका दीदी बाड़ी है, जिसमें हमारा संतलीकरण है, जिसमें हमारा डोभा है, जिसमें हमारा मेड़बंदी है, आम बागवानी है, लीनियर प्लांटेशन है, वगैरह वगैरह, मतलब लगभग। यानी कि मनरेगा का कार्य जो है सो जोरों शोरों से हाँ, मनरेगा का कार्य चल रहा है और उस तरह का जगह हमारे पंचायत में है जिसमें किया जा सकता है, और उस पर लोग हमारे यहाँ हमारे बहुत सारे किसान जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी उसको भी समतल करके जो है अपना उसका उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं। 2024 का चुनाव सब लोकसभा का बीते कुछ महीने कुछ दिन बचे हुए, क्या यह चुनाव जो है सो जातिवाद के प्रतीक से भी या विकास के प्रतीक से भी या धर्म के प्रतीक? देखिए, अभी जो परिपाटी चली आ रही है, इस परिपाटी में जाति पाति से ऊपर करके भी धर्म वाली राजनीति ज्यादा पनप गई है। तो अभी धर्म पर ही लोग फोकस कर रहे हैं, परंतु हम लोग जो है सो सबको ले दे करके चलने वाले हम लोग समानता का जो अधिकार जो हमारा संविधान बोलता है सबको ले दे करके चलना है, तो हम लोग सेकुलरिज्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं और हम चाहेंगे आने वाले समय में विकास पर फोकस हो, विकास की बात हो और चुनाव जो हो विकास पर चुनाव। यही हम उम्मीद करेंगे कि जो चुनाव में लोकसभा चुनाव होगा, आम चुनाव जो होगा, उसमें विकास पर फोकस किया जाए और उसके आधार पर से वोटिंग। अपने कार्य स्वरूप में अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम अपने पंचायत वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग से जो भी बेहतर कार्य होता है उसको आप लोग अच्छे तरीके से सदुपयोग करें। जो योजनाएं आपके यहाँ जाती है उस योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम कराने में आप लोग भी अहम योगदान दें, और कोई भी चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव या प्रयास करिए पंचायत चुनाव, सही और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे बीच में उम्मीदवार है उसको ही अपना वोट दें, चाहे वो कोई। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से आज हम आए कक्कर चौली पंचायत के मुखिया राजकुमार यादव के यहाँ। हमने विकास दरमियान चर्चा किया था, इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में कहा, हमें बताया कि जिस उम्मीद के साथ हमारे ग्रामीण जनताओं ने हमें अपना कीमती वोट देकर के इस कुर्सी पर बैठने का दायित्व दिया है, उसे हम सच्चाई और निष्ठा के अनुसार हम फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं और 24 घंटे तत्पर रहेंगे। और एक प्रश्न इनका और है कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर के कुर्सी पर बैठने का दायित्व दिए हैं, आगे की ओर भी देते रहें ताकि आप लोगों का सेवा करते रहें। सेवा भाव में आप लोगों की कमियां ना दिखाई दे, यह हमारे तरफ से आग्रह है। थैंक यू, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद।